हेलो नमस्कार किसान भाइयों। आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी 4 जबरदस्त खाद और स्प्रे के बारे में बताने वाले हैं जिनका प्रयोग यदि आप अपने धान की फसल में बालियां निकलते समय और बालियां निकलने के बाद में करते हैं तो आपके धान की पैदावार इस साल सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। आपकी धान की पैदावार डबल होने वाली है। किसान भाइयों, वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पूरा बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय से लेकर और बालियां निकलने के बाद तक हमारे धान के पौधे को बहुत सारे खास पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिससे हम अपने धान की फसल में डालकर अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं। कुछ खास दवाओं का भी प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी धान की फसल में कोई भी रोग बीमारी न लगे, क्योंकि यदि हमारी धान की फसल स्वस्थ रहेगी, उसमें रोग बीमारी नहीं लगेगी, तो हमें सबसे ज्यादा पैदावार प्राप्त होगी। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, शुरुआत करते हैं कि धान में बालियां निकलते समय हमें सबसे पहले नंबर 1 पर कौन सी खाद का प्रयोग करना है। नंबर 1 पर बालियां निकलते समय आपको जिस खाद का प्रयोग करना है, इस खाद का नाम है किसान भाइयों एनपीके 05234। एनपीके 05234 में बेसिकली किसान भाइयों 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास की मात्रा पाई जाती है। और जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं शुरुआती अवस्था में, इस अवस्था पर यदि इसका हम प्रयोग करते हैं तो हमें इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसको डालने के बाद में हमारी जो धान की फसल है उसमें हमें कई सारे चमत्कारिक फायदे देखने को मिलेंगे। एनपीके 05234 जब हम अपनी धान की फसल में डालेंगे किसान भाइयों, तो सबसे पहले हमारे धान की फसल में स्वस्थ बालियों का निर्माण होगा। बालियों का साइज लंबा होगा, बालियां गुच्छेदार आएंगी किसान भाइयों। सभी बालियों में 100% दाने का भराव होगा। किसान भाइयों, आपने अक्सर देखा होगा कुछ किसान साथियों के जो धान के खेत होते हैं उनमें कुछ बालियां खाली रह जाती हैं। इसका मुख्य कारण धान की फसल में पोषक तत्वों की कमी और मुख्यतः पोटास की कमी मानी जाती है। लेकिन आप एनपीके 05234 का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके सभी बालियों में 100% दाने का भराव होगा। दाने की क्वालिटी किसान भाइयों अच्छी होगी। दाने आपके मोटे, चमकदार और वजनदार भरेंगे, जिससे आपको बम्पर पैदावार प्राप्त होगी। साथ ही किसान भाइयों, नंबर 2 पर बालियां निकलते समय ही आपको एक और जबरदस्त स्प्रे का प्रयोग करना है। इसका नाम है किसान भाइयों बोरोन। बोरोन भी किसान भाइयों धान में बालियां निकलते समय डालने पर सबसे ज्यादा रिजल्ट हमें निकाल कर देता है। बोरोन को किसान भाइयों एनपीके 05234 में मिलाकर डालने से हमें कई सारे फायदे देखने को मिलते हैं। जैसे बोरोन से फल फूल बहुत अच्छे से बनते हैं, परागण की जो प्रक्रिया है बोरोन उसे तेज करता है। बोरोन किसान भाइयों फल फूल को झड़ने से रोकता है, फलों का आकार, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है और उत्पादन में वृद्धि करता है। तो आप किसान भाइयों बालियां निकलते समय एनपीके 05234 प्लस बोरोन को मिलाकर डाल सकते हैं। बात करते हैं अब सही मात्रा की। एनपीके 05234 आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 1 से 1.5 किलोग्राम लेना है और 150 से लेकर 170 लीटर पानी में घोल बनाकर स्प्रे कर देना है। बोरोन आपको किसान भाइयों लगभग 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसको एनपीके 05234 में मिलाकर प्रयोग कर देना है। इसका प्रयोग बालियों के समय अगर आप करेंगे तो आपको बम्पर पैदावार मिलेगी, आपकी पैदावार दुगनी होने वाली है। नंबर 3 पर किसान भाइयों आपको जिस खाद का प्रयोग करना है, यह कोई खाद नहीं है किसान भाइयों, यह कुछ दवाएं हैं और कुछ रोगों में आपको इनका प्रयोग करना है जो धान में बालियां निकलते समय लग जाते हैं। किसान भाइयों, जब धान की फसल में बालियां निकल रही होती हैं, इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे में बहुत सारे बिन बुलाए मेहमान आ जाते हैं। हमारे धान के पौधे में रोग बीमारी लग जाती है। अब रोग बीमारी को सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आपको अपने खेत पर लगातार किसान भाइयों देखभाल उसकी अच्छी करनी है। शुरुआती अवस्था में ही कोई रोग लगे तो उसे समाप्त कर देना है। वैसे नॉर्मल किसान भाइयों अगर देखा जाए तो हमारे धान के पौधे में बालियां निकलते समय हम कुछ खास रोग लगते हैं, मुख्यतः जैसे तना छेदक, पत्ता लपेट और साथ ही किसान भाइयों शीत ब्लाइट।
अब इन तीनों रोगों को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों आपको अलग अलग दवाओं का प्रयोग करना है। तना छेदक और पत्ता लपेट के लिए किसान भाइयों आपको एक बढ़िया और अच्छे कीटनाशक का प्रयोग करना है। अगर आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग करना चाहते हैं तो कार्टेप 50 SP जो आता है, इसको आप 250 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही किसान भाइयों अगर आप चाहें तो इसके अतिरिक्त कोराजन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कोराजन की जो आपको मात्रा है लगभग 80 से लेकर 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। फिर किसान भाइयों जो कीट जनित रोग हैं उनसे छुटकारा आपके धान के पौधे को मिल जाएगा। अब बात करते हैं शीत ब्लाइट की किसान भाइयों। तो शीत ब्लाइट किसान भाइयों बारिशों की बीमारी है, अधिक नमी की बीमारी है और पौधे के नीचे सिरे से शुरू होती है। इसको खत्म करने के लिए किसान भाइयों आपको कुछ अच्छे फंगीसाइड का प्रयोग करना है, जिसमें सबसे प्रमुख है किसान भाइयों थायोफ्लुजामाइड, जो पल्सर मसूरी नाम से मशहूर दवाएं आती हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आपको लगभग 160 से लेकर 180 ml प्रति एकड़ तक लेनी है किसान भाइयों, और इसका स्प्रे कर देना है। फिर आपकी जो धान की फसल है किसान भाइयों लंबे समय तक सभी रोगों से बच जाएगी, चाहे वो फंगस वाले रोग हों या फिर किसान भाइयों कीट जनित रोग हों। अब नंबर 4 पर और सबसे अंत में किसान भाइयों आपको जो पैदावार डबल करने वाली खाद का प्रयोग करना है, इस खाद का नाम है किसान साथियों NPK 0050। NPK 0050 में किसान साथियों लगभग 0% नाइट्रोजन, 0% फास्फोरस और सिर्फ 50% पोटास की मात्रा पाई जाती है। किसान साथियों जब धान की फसल में बालियां निकल आती हैं, बालियों में दाने का भराव हो रहा होता है, फसल हमारे पकने की कगार पे होती है, इस अवस्था पर हमारे धान के पौधे में यदि हम पोटास का स्प्रे करते हैं या फिर दानेदार के रूप में डालते हैं तो हमें बहुत सारे चमत्कारिक फायदे देखने को मिलते हैं। इसको डालने के बाद में आपकी जो धान की फसल होगी किसान भाइयों उसकी बालियों में जो दानों की संख्या है पोटास उसको बढ़ाएगा। फसल आपकी हर एक सार पकेगी। पोटास से पौधों में तनाव, बीमारियों और कीटों से जो लड़ने की क्षमता है वह भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी किसान भाइयों। जो भोजन पत्तियों में बना रहता है उसे बालियों में ट्रांसफर करके पोटास अपनी अहम भूमिका निभाता है। साथ ही यह हमारे धान के जो दाने हैं उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, दाने की क्वालिटी को नंबर 1 बनाता है। दाने हमारे मोटे, चमकदार और वजनदार बनते हैं और पैदावार में काफी ज्यादा वृद्धि हो जाती है। किसान भाइयों वैसे भी पोटास को सुंदरम कहा जाता है, जैसे सत्यम शिवम सुंदरम होता है। पोटास की किसान भाइयों यदि फाइनली हम मात्रा की बात करें तो NPK 0050 आपको लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम लेना है। किसान भाइयों लगभग 150 से लेकर 180 लीटर पानी में इसका घोल बनाना है और इसका स्प्रे आपको शाम के समय पे कर देना है। अब किसान भाइयों पोटास 2 फॉर्म में उपलब्ध है। अगर आप स्प्रे के झंझट से बचना चाहते हैं तो आप दानेदार पोटास का प्रयोग भी कर सकते हैं। दानेदार पोटास में किसान भाइयों MOP जो 60% वाला पोटास आता है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है किसान भाइयों, जो रिजल्ट आपको ये स्प्रे देगा वही रिजल्ट आपको वो दानेदार पोटास देगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। दानेदार पोटास की जो मात्रा है आपको लगभग 20 से लेकर 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है, इसका बुरकाव करना है। तो किसान भाइयों जब आप अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय से लेकर और बालियां निकलने के बाद में फसल के पकने की कगार पर इन 4 खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित ही इस साल आपकी जो धान की पैदावार होगी वह सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है किसान भाइयों। आपको सबसे ज्यादा पैदावार मिलेगी, आपके धान के पौधे में किसी भी प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी नहीं रहेगी। तो किसान भाइयों अगर आप भी पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो इन चारों खादों का प्रयोग जितनी मात्रा मैंने बताई है इतनी मात्रा में आप कर सकते हैं।